मेरे ख्याल से भगाया नहीं है, जलील भी किया हमें ठीक ठाक उन्होंने, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जिनके हाथों में क्रिकेट है वो मेरे ख्याल से केपेबल नहीं है कि इस सीटों पर रहें। तो चेयरमैन साहब को उनके मतलब सोचना चाहिए, अब नए बंदे आने चाहिए। जहाँ तक बाबर और कोच की बात है, उन पर तो कोई इतना असर नहीं हो रहा, लेकिन क्रिटिसिज्म चेयरमैन साहब को किया जा रहा है। गलत पॉलिसी, गलत सिलेक्शन, गलत 11 बनाने, पिच को देख के 11 नहीं बनाने, बस टीम शीट होती है ना 11 की, वो मेरे ख्याल से फिल की है और मैच खेलने चले गए। ऐसे रिजल्ट नहीं आते। आप नवाज को कंपेयर कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको जितवा के दे, नवाज को भेज रहे हैं, उसने 40-45 रन किए हैं तो उसको जफ्फियाँ डाल रहे हैं कि वाह भी वाह बहुत आला खेला। डांट देनी चाहिए कि तू 40-45 पे कैसे आउट हुआ, तू जितवा के क्यों नहीं आया। कामरान साहब, पाकिस्तान टेस्ट मैच ही नहीं सीरीज़ भी हार गया है, आप किस तरह से देखते हैं? और आपके ख्याल में ये इंग्लैंड ने, आपको लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ हराया ही नहीं, बहुत भगाया भी है? देखिए, जीते तो है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मज़ा आया उनकी क्रिकेट देखने की। पॉजिटिव माइंड, डिसीजन उनके जो है, पिच को लेके 11 खिलाना, उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से वो खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। अभी हाल 6 महीने हुए हैं कप्तान को बने हुए, कोच को आए हुए, प्लेयर्स वो आए हैं टीम के साथ जिनके कम बैक थे 5-5, 6-6 साल के बाद, और पाकिस्तान को आके फेंटा दे के चले गए। मेरे ख्याल से भगाया नहीं है और जलील भी किया हमें ठीक ठाक उन्होंने, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और हम इस पर जितना मर्ज़ी हम लोग बातें कर लें कि अभी टाइम लगेगा बेहतर होने में, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मज़ीद ख़राब हो रहे हैं हम लोग। उसका जो मेन जो मैं समझता हूँ जो रिज़ल्ट है वो है हमारा सिस्टम, जिनके हाथों में क्रिकेट है, जो बंदे हैं वो मेरे ख्याल से अब इस केपेबल नहीं है कि इस सीटों पे रहें। तो चेयरमैन साहब को उनके मतलब सोचना चाहिए कि अब नए बंदे आने चाहिए। मौका दिया, ठीक है, उन्होंने अपना बेस्ट डिलीवर किया, नहीं कर सके, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकी, तो अब नए बंदों को चांस दें, शायद बेहतर हो जाए। चेयरमैन साहब को थोड़ा सुकून मिले, प्रेशर उन पर कम हो। अगर वो नहीं करेंगे उन पर प्रेशर आएगा, या बाबर पे आएगा, कोच पे आएगा। जहाँ तक बाबर और कोच की बात है, उन पे तो कोई इतना असर नहीं हो रहा, लेकिन क्रिटिसिज्म चेयरमैन साहब को किया जा रहा है। इससे पहले इतना किया नहीं जाता था, पॉलिसी को, टीम को ज़्यादा डिस्कस किया जाता था, अब टीम से ज़्यादा चेयरमैन साहब को डिस्कस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो चेयरमैन साहब उस पर ज़रूर देखें। और 21 साल के बाद वो पाकिस्तान में आके जीते हैं सीरीज़। 17 साल, देखिए 21 साल लास्ट टाइम वो पाकिस्तान में जीते थे ना, 2000, हाँ जीते हैं, तो 17 साल बाद तो जीते ही जीते हैं। लेकिन उस इन बिटवीन वो 2005 में ही मार खा के गए हैं, दुबई में 2 बार मार खाई है उन्होंने, इससे बड़ी टीमें हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी अपनी गलती है, गलत पॉलिसी, गलत सिलेक्शन, गलत 11 बनाने, पिच को देख के 11 नहीं बनाने, बस वो टीम शीट होती है ना 11 की, फिल करनी, वो मेरे ख्याल से फिल की है और मैच खेलने चले गए। ऐसे रिज़ल्ट नहीं आते। आपको लगता है कि ये जो स्क्वाड था वो भी ठीक नहीं था, और जो प्लेइंग 11 बनी वो भी ठीक नहीं बनी थी, और जिस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान खेला वो भी होम ग्राउंड पर पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली भी तैयार करने में कामयाब नहीं हो पाया? देखिए, बिल्कुल सही कहा, इसमें दोनों चीज़ें, 11 तो बिल्कुल ही नहीं ना सही बनाए, ना पहले टेस्ट मैच में ना दूसरे टेस्ट मैच में। आप टेस्ट क्रिकेट को इतना इजी क्यों ले रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि हमारी कंडीशन में मैच है तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। वो उसी सूरत होता है कि जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, कंडीशन को देख के, पिच को देख के आप 11 बनाते हैं। तो आप देखिए कि हमारे एक तो फास्ट बॉलर ऐसे नहीं थे इस पिच पर खेलने वाले, थोड़ी स्पोर्टिंग पिच होती, बॉल जाता है तो आप कहते हैं कि ठीक है, आपने ऑलराउंडर खिलाया, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अली को आपने खिलाया, सीम बॉलर है, और ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं जिमी एंडरसन जैसा जो रिवर्स स्विंग अच्छे तरीके से कर सके। और रॉबिन्सन है उनका, फिर क्या नाम है, मार्क वुड है, उन्होंने अपनी पेस बैटरी को खिलाया इसलिए कि रिवर्स स्विंग काम आ सके, और उन्हीं ने मैच जितवाया। 12 आउट करने फास्ट बॉलर पे ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स को आउट करने चाहिए, हमारे इब्रार ने 11 आउट किए हैं। तो वो ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा प्लानिंग के साथ वो आए हैं, उनको पता, उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडीशन देखी है, उसके मुताबिक 11 खिलाए। हमने वैसे नहीं खिलाए, हम ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे एशिया कप में कभी नवाज़ ऊपर आ रहा था, कभी शादाब खान ऊपर आ रहा था, वो टेस्ट क्रिकेट को भी यही समझ रहे थे। तो आप एक नंबर 3 के बैट्समैन को ड्रॉप करके और 8वें नंबर के बैट्समैन को ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, कहाँ की समझदारी, मुझे बताएं। फिर आप देखें कि स्पेशलिस्ट नुमान अली के साथ नहीं गए, इतने अरसे से वो टीम के साथ है, ऐसी पिच पे वो ज़्यादा डेंजरस है। हमने उसके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ली है, उसने
साउथ अफ्रीका को इसी विकेटों पे आउट करके दिखाया। आपने पहले उसके साथ ज़्यादती की श्रीलंका, पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेक विकेट बजाने के बजाय उसे नहीं खिलाया, पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 6 के 7 विकेटें ली हुई थी। फिर आपने यहाँ पे आप ऑलराउंडर्स के साथ चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि सकलैन भाई नोट इतने बड़े खुद स्पिनर रहे हैं, स्पेशलिस्ट थे तो पाकिस्तान को जितवाते रहे हैं। तो अब कोच बन गए, उनके हाथ में सारा कुछ, तो वो क्यों नहीं स्पेशलिस्ट के साथ जाते? आप ऑलराउंडर कैसे ऑलराउंडर हो जाए, कैलेस जैसा तो समझ भी आती है, फ्लिंटॉफ जैसा ऑलराउंडर हो तो समझ भी आती है कि बंदा कहता है कि नहीं जी ऑलराउंडर है। या रविंद्र जडेजा जैसा टेस्ट मैच में 7वें नंबर पे बैटिंग कर, वो 7वें नंबर पे बैटिंग करता है या फिर वो पूरे 4-5 आउट भी करके देता है, ऐसा वो ऑलराउंडर। आप नवाज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको जितवा के दे, ये तो ज़्यादती है। नुमान के साथ ज़्यादती है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। फिर बैटिंग ऑर्डर नहीं सेटल हो रहा। आप देखें किसको भेज रहे हैं नंबर 6 पे, सलमान अली आगा को। मैं तो हैरान हो गया कि सलमान अली आगा को टेल एंडर खिलाया था कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया था, 8वें नंबर पर आ रहा है। आप फ़हीम अशरफ को भेज रहे हैं, नवाज़ को भेज रहे हैं, उसने 40-45 रन किए हैं तो उसको जफ्फियाँ डाल रहे हैं कि वाह भी वाह बहुत आला खेला। उसको पूछना चाहिए, डांट देनी चाहिए कि तू 40-45 पे कैसे आउट हुआ, तू जितवा के क्यों नहीं आया। हमारी मेंटालिटी यही है कि बस लड़के ने कर दिया 40-45, इसी में मैनेजमेंट भी खुश है। जैसे जफ्फियाँ डाली थी, जैसे ड्रेसिंग रूम में जाके उसका वेलकम किया मैनेजमेंट ने, तो उस लड़के को कैसे वो करेगा, कैसे वो मैच जितवाएगा, कैसे उसको एहसास होगा जब आप ऐसा रिस्पॉन्ड देंगे ड्रेसिंग रूम में जाके। मुझे याद है कि मैं बेंगलुरु में, हमारा 450-500 स्कोर लगा हुआ था, मैं 30-35 पे आउट होके आया तो मेरे कप्तान ने मेरी वो क्लास की कि तू कैसे आउट होके आया। ये मौके लंबे स्कोर करने के, लंबा स्कोर करके है, हर बॉल पे रन्स करने जा रहा। तो ये सारी चीज़ें कौन देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर लड़कों को भी कैसे असर आएगा, मैच विनर कैसे बनेंगे। आपको दुख हुआ बहसीत क्रिकेटर, क्योंकि 2005 में जब इंग्लैंड आया था पाकिस्तान तो इससे बहुत बेहतर, बहुत शानदार बॉलिंग थी उस वक्त की। बॉलिंग में हार्मिसन हैं, फ्लिंटॉफ हैं, मतलब कि ये उस वक्त मैच में जगह नहीं मिली जिमी एंडरसन को, मतलब इतनी शानदार बॉलिंग थी। तो आज उन्होंने निस्बतन आधी बॉलिंग के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच जीता, तो आपको कुछ दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ को बहुत बुरा हुआ है? देखिए उस टाइम की क्रिकेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इजी कंडीशन आ गई है, इजी बॉलिंग हो गई है। उस टाइम की बॉलिंग इंग्लैंड की होती तो हमारी बैटिंग लाइनअप होती तो मेरे ख्याल से 10.5 मिनट में टीम आउट हो जानी थी हमारी बैटिंग। अब एक बैट्समैन पे हम लोग खेल रहे हैं, बाबर रन्स करे तो ठीक है, ना करे तो पूरी टीम आपको सामने आ जाती है। क्या परफॉर्मेंस है, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। और उसके साथ रिजवान की फॉर्म नीचे इतनी गई हुई है, उसकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, फॉर्म नहीं आ रही, कोशिश कर रहा है वो कि मेरी फॉर्म आ जाए। तो वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो ये चीज़ें देखें आती हैं जब आप सही ऑनेस्टी के साथ आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, 11 नहीं खिलाएंगे, टीम को नहीं खिलाएंगे, वो उतनी देर आप कामयाबी नहीं कर सकते। और देखें अनलकी रहा सौ शकील मेरी नज़र में, जैसा डिसीजन हुआ है नट आउट ही बनता था देना। बस वो जो फील्ड अंपायर की जो कॉल है उस पर वो थर्ड अंपायर किया, एक तो वो ख़त्म होना चाहिए। आईसीसी ज़रूर देखेगा, थर्ड अंपायर को सिर्फ रेफ़र करे, सॉफ्ट सिग्नल ना दे कि यार नेट आउट है या आउट है। वो थर्ड अंपायर को अगर रेफ़र किया वो अपनी जजमेंट करे, देखे, उसके बाद डिसीजन दे, वो एक देखना चाहिए। और अब देखें, अब इस पर ना छुपे हम लोग कि अब इस डिसीजन को लेके हम लोग छुपते रहे। हमें आप देखें रियलिटी मेरी जो मैं सोचता हूँ ना, वो हमारा सिस्टम जो मैंने बात की है, जब से ये सिस्टम आया आपकी क्रिकेट देख लें कहाँ जा रही है। आप पीसीबी का इतना पैसा ज़ाया हो रहा, मेरे ख्याल से मैं टाइम जो ऐसा है कि आप चेयरमैन साहब से भी दिल से पूछे ना, वो भी खुश नहीं होंगे इस सिस्टम से, वो भी खुश नहीं होंगे कि इतना पैसा का ज़ाया हो रहा लेकिन प्रोग्रेस अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, प्लेयर्स नहीं मिल रहे। और आप देखें कि प्रोग्रेस हमारी उसी में थी, रीजनल क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट, क्वांटिटी बढ़ाते, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, कम कर देते, क्वालिटी आप लेते उसी सिस्टम से। तो वो अभी भी बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बन जाए तो अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट मेरे ख्याल से बहुत पीछे जा रही है। आप सोच रहे हैं कि हमारी एक दिन अच्छी हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा एटीट्यूड, ऐसी परफॉर्मेंस टीम को सामने रखे, जीतने के लिए ना हम लोग खेल रहे हैं, सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खेल रहे हैं।
तो फिर वो ज़्यादती होगी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। वो सिर्फ अभी फ़िलहाल जो कर सकता है इस चीज़ को बेहतर वो चेयरमैन साहब कर सकते हैं। अब उनको स्ट्रॉन्गली आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गली पब्लिक के साथ आते हैं, मीडिया के साथ आते हैं। जैसे भी अपनी टीम को वो सीट पे ऐसे ही वो डिफेंड करते हैं, हर कोई भी चेयरमैन हो वो करेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको टीम की तरफ सोचना चाहिए, टीम को ये अब मैसेज देना चाहिए कि अब उस लड़के की कोई ज़रूरत नहीं जो टीम के लिए ना खेले या जितवा के ना आए, या टीम के मुताबिक वो क्रिकेट ना खेले, सर्वाइवल के लिए कोई ना खेले। ऐसी मेंटालिटी लानी पड़ेगी जो हमारे पहले के ग्रेट क्रिकेटर थे जिन्होंने जीतने के लिए खेलते थे, परफॉर्मेंस देते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि ये हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि अब इंग्लैंड हमें पाकिस्तान में आके हरा के जा रही है। बड़ी टीम हो, 90s वाली हो तो बंदा अंडरस्टैंड करता है, लेकिन आजकल के दौर में हमारी टीम को हमारी कंडीशन में आके हरा दे तो फिर अफसोस तो होगा।